अब एक छोटा सा पॉइंट और बच गया, उसको भी हम क्लियर करेंगे मालिक के आशीर्वाद से। शुरू में आपने जो वीडियो सुना था उसमें गुरुदेव ने क्या बताया, एक बार फिर से हम वो वीडियो सुनेंगे जिसमें गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि पुण्यात्माओं, अब इस कलयुग के इस दौर में तुम आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा स्वयं चलकर सतलोक से आते हैं, एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके, और कभी अपने पुत्र का रूप धारण करके, जोगजीत का, अचिंत का, सहजदास का, ज्ञानी का। ये नहीं कहा कि कभी वो अपने पुत्रों को भेजता है, अपने पुत्रों का रूप बनाकर। तो ये जो शब्द गुरुदेव कह रहे हैं ना कि अपने पुत्रों का रूप बनाकर, इस शब्द को ध्यान से सुनना कि गुरुदेव अपने उन पुत्रों को क्यों नहीं भेजते। भाई जैसे गुरुदेव कहते हैं अपने आप को छुपाते हुए कि पुण्यात्माओं, इस दास को परमात्मा ने भेज रखा है। कहते हैं ना गुरुजी कि इस दास को परमात्मा ने भेज रखा है। अब कहां से भेजा है? सतलोक से तो भेजेंगे। लेकिन यहां गुरुदेव ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि कभी वो परमात्मा अपने तीनों पुत्रों का रूप बना के आता है। अब सतलोक में 16 पुत्र हैं उनके, तो 16 में से परमात्मा ने कभी किसी को भेजा? और सतलोक में सबसे अच्छी आत्मा होगी तो कौन होगी? उनके 16 पुत्र ही होंगे, जिनको सबसे पहले परमात्मा ने अपने 16 वचनों से उनको उत्पन्न किया। भाई सबसे मेन टॉप तो वही होंगे ना बाकी आत्माओं की तुलना में, सबसे ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, पूरा वहां का मैनेजमेंट संभालने वाले। गुरुदेव उनको भी नहीं भेजते। और क्यों नहीं भेजते, उसके पीछे कारण है। वो कारण आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे, उससे पहले ये वाला वीडियो फिर से सुन लीजिएगा। और इसमें इस पॉइंट पे ध्यान रखना जहां गुरुदेव कहेंगे कि वो परमात्मा एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके आता है, प्रकट होता है, और कभी अपने पुत्रों का रूप बनाकर आता है। उसको ध्यान से सुनना। दास ने तो ये शब्द बोला है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ये बहुत महत्व रखता है। पुण्यात्माओं, यदि इस ब्रह्मांड में, इन 21 ब्रह्मांडों में यदि यथार्थ ज्ञान होता तो परमेश्वर को यहां नहीं आना पड़ता। उस सर्वशक्तिमान सतलोक के वासी कबीर देव को, कबीर प्रभु को इस लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमेश्वर को इसलिए आना पड़ता है कि इस काल के दूतों ने काल प्रेरणा से ज्ञान का अज्ञान बना रखा होता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज ठिकाने का, अपने मूल निवास का ज्ञान स्वयं ही कराते हैं। वो परमात्मा आकर के अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। और कोई भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होता। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको कलयुग के उस दौर में, कलयुग के उस समय में आपका मनुष्य जीवन है कि अब परमात्मा प्राप्ति सहज में हो सकती है। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में उसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? स्वयं परमेश्वर कबीर जी अपने सत्यलोक से चलकर यहाँ रूपांतर करके आते हैं। इस काल को धोखा देते हैं। वो पहचान नहीं सकता कि ये पूर्ण परमात्मा है। यहाँ एक साधारण से मनुष्य का रूप धारण करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होते हैं। कभी अपने पुत्र सहजदास का, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का रूप बनाकर वो रह कर अपने बच्चों को संभालने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। तो क्या कहा गुरुदेव ने कि कभी अपने पुत्र ज्ञानी का, जोगजीत का और सहजदास का रूप बनाकर वो परमात्मा स्वयं ही अपनी आत्माओं को संभालने के लिए आते हैं। अब परमेश्वर अपने 16 पुत्रों में से किसी पुत्र को क्यों नहीं भेजते? अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण भी गुरुदेव ने सत्संग में बताया
और सृष्टि रचना के माध्यम से बताया। और बार बार गुरुदेव हमें यही तो समझाते हैं कि पुण्यात्माओं, जिसने सृष्टि रचना को समझ लिया, जिसने सृष्टि रचना को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया, वही सारे सदग्रंथों को समझ सकता है, अध्यात्म को समझ सकता है। क्योंकि सृष्टि रचना मूल है अध्यात्म का मूल। इसलिए गुरुदेव ज्यादातर सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले सृष्टि रचना का थोड़ा बहुत वर्णन जरूर करते हैं। अब सृष्टि रचना में गुरुदेव ने क्या बताया हमें? सबसे बड़ा पुत्र कौन है परमात्मा का? अचिंत्य। सबसे बड़ा कौन? अचिंत्य। 16 पुत्रों में से। और परमेश्वर ने सृष्टि रचना की शुरुआत में जिम्मेदारी किसको दी? अचिंत्य को, अपने सबसे बड़े पुत्र को। क्या वो जिम्मेदारी निभाने में सफल हो पाया? नहीं हो पाया। उसने अक्षर पुरुष को उत्पन्न कर दिया। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके सो गया। उसके बाद परमात्मा ने क्या कहा? यहीं से समझ में आएगा कि सतलोक से क्यों परमात्मा किसी आत्मा को काललोक में किसी का मोक्ष करवाने के लिए नहीं भेजता। ध्यान से सुनिएगा। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। क्योंकि जब परमात्मा ने अचिंत को जिम्मेदारी दी, अचिंत ने अक्षर पुरुष बनाया, वो मानसरोवर में जाके सो गया। परमात्मा कह रहे थे भैया सृष्टि रचना क्यों नहीं रच रहे, सृष्टि की रचना क्यों नहीं हो रही। उसने कहा कि भगवान मैं क्या करूं, अक्षर पुरुष तो मानसरोवर में जाके सो गया, मेरे से तो उठाया नहीं जा रहा। यानी अक्षर पुरुष ने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया। अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए शब्द शक्ति से अपने ही उस पुत्र को, और मानसरोवर में जो गहरा अंदर जाके सो गया था उस तालाब में, उसको भी नींद से नहीं उठा पाया। उसमें इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि एक आत्मा को जो नींद में सो रही थी, अरे वो तो आनंद से सो रहा था, आनंद से, वहां आनंद आता ना, इसलिए सो गया। वहां कोई युग बीत गए, वहां समय नहीं होता, वहां युग नहीं है। लेकिन यहां के हिसाब से गुरुजी समझाते हैं हमें कि कई युग बीत गए, यहां के हिसाब से वो जगा नहीं पाया। फिर उसने परमात्मा से अरदास करी, अर्ज करी कि हे परमात्मा मेरे बस की बात नहीं है। फिर परमेश्वर ने अपने शब्द शक्ति से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की, और फिर अक्षर पुरुष को जगाया, फिर वो दोनों बाहर आए। तो भाई और बहनों विचार करो, इसलिए परमात्मा अपने पुत्रों को नहीं भेजता, सतलोक से किसी को नहीं भेजता, स्वयं आता है। क्योंकि उनका सबसे बड़ा बेटा, सबसे ताकतवर, और वो सतलोक में मानसरोवर में आनंद से नींद में सो रही एक आत्मा को नहीं उठा पाया। वो इस काल लोक में आकर अज्ञानता की नींद में सो रहे युगों युगों से आप और भगत भाई बहनों को कैसे जगा के सतलोक ले जा सकता है? जो सतलोक में किसी आत्मा को नहीं जगा पा रहा, वो काल लोक में आके हम मूर्ख आत्माओं को जगा लेगा, जहां भगवान को भी इतना दुख सहन करना पड़ रहा है, जहां कबीर भगवान भी आकर इतना संघर्ष करते हैं। क्या वो कर लेंगे? वो परमात्मा की आत्माएं है तो जीव, वो भी भले परमात्मा ने उनको सबसे पहले उत्पन्न किया, भले वो भगवान का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन है तो जीव ही, है तो एक आत्मा ही। तो जो अचिंत, जो सबसे बड़ा बेटा है, जब वो सतलोक में आनंद से सो रही एक आत्मा को नहीं जगा पाया, खुद के बेटे को नहीं जगा पाया, इस काल लोक में अज्ञान की नींद में सो रहे कबीर भगवान के बेटों को जगा देगा वो, जहां कबीर भगवान को भी आकर जेल में बैठना पड़ता है। इसलिए भाई और बहनों, सतलोक से परमात्मा किसी को नहीं भेजता। गुरुजी केवल अपने आप को छुपाते हुए कहते हैं कि मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ हूं, और गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा ही अपने पुत्रों का रूप बना के आता है। तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा है, यह सत्संग से ही निर्णय करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं चिंतन मनन करना, सत्संगों पर निष्कर्ष निकालना।
और ये साध संगति से ही संभव था, क्योंकि गुरुदेव ने तो निकाल के दे रखा सारा निष्कर्ष, वो तो हमने ध्यान दिया ही नहीं, वो तो हम समझ ही नहीं पाए। गुरुदेव के सत्संग बड़े गूढ़ होते हैं, बड़े तत्व ज्ञान युक्त होते हैं, इसलिए परमात्मा ने उनको और अच्छे से सरल तरीके से आप और हमारे जहन में डालने के लिए ये सात संगतियों की व्यवस्था की। और आज इन्हीं सात संगतियों के माध्यम से आज आप और हम इतने दृढ़ हो पाए हैं, जो हृदय से गुरु को परमात्मा मान लिया। तो जब अक्षर पुरुष ने हाथ खड़े कर लिए, तब परमात्मा ने फिर स्वयं उसको जगाया और फिर क्या बोले कि अचिंत आगे से ऐसी गलती मत करना कभी। क्या कहा गुरुदेव ने कि यह झटका इसलिए दिया था ताकि आगे फिर कभी उस परमात्मा के किसी भी कार्य में उनके 16 पुत्र बीच में टांग ना अड़ाएं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम जीव हो और जो काम पीव कर सकता वो जीव नहीं कर सकता। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आगे परमेश्वर ने सारी रचना को रचना था, ये काल भी बनना था, 21 ब्रह्मांड भी बनने थे, आप और हम जीव भी नीचे आने थे, फिर हमको वापस मुक्ति भी परमेश्वर ने देनी थी, सतलोक लेके आना था। तो परमेश्वर ने सारा खेल इसलिए खेला जीव को उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि एक पीव, एक परमेश्वर, एक कबीर के अलावा दूसरा सृष्टि में कोई समर्थ नहीं है। और आगे चलकर जब मैं नीचे जाऊंगा अपने बच्चों को लेने के लिए काल लोक में, तो तुम कहीं टांग मत अड़ा देना कि पिताजी ये काम तो हम भी कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है ज्योति निरंजन के लोक में जाके आत्माओं को सतलोक में लेके आना, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो मालिक को पता था कि फिर ये निकम्मे आ तो जाते, लेकिन फिर यहां काल के होके रह जाते। आए तो हम भी सतलोक से इसीलिए थे कि सार शब्द तो है हमारे पास में, भक्ति तो है ही, अगर वहां मन नहीं लगेगा तो वापस सतलोक आ जाएंगे। सोच के तो हम भी यही गए थे। अरे कोई आदमी अगर अपने परिवार से अगर कहीं दूर जाता है, चाहे वो किसी काम से जाओ, चाहे वो कमाने के लिए जाओ, वो ये थोड़ी सोचता कि मैं वापस नहीं आऊंगा मैं घर पे। वो क्या सोचेगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठेकेदार जी के साथ में काम पे चलते हैं, अगर वहां काम सेट नहीं हुआ, मन नहीं लगा तो घर पे वापस आ जाएंगे। तो आप और हम आत्माएं जितने भी हाथ खड़े किए थे काललोक में आने के लिए, हमने ये थोड़ी सोचा था कि हम वापस नहीं आ पाएंगे। हमने सोचा कि हमारे पास में शब्द शक्ति है, हमारे वचन में शक्ति है, हमारे पास तो सार शब्द है, हमारे पास में तो भक्ति है। अगर काल के 21 ब्रह्मांड में हमारा मन नहीं लगेगा तो हम वापस सतलोक आ जाएंगे। आ गए वापस। तो ऐसे ही मालिक को पता था कि कल को फिर मेरे ये 16 पुत्र बीच में टांग नहीं अड़ावें कि पिताजी कहां जा रहे हो। बेटा मैं ज्योति निरंजन के लोक में जा रहा हूं, अपनी आत्माओं को घना दुखी कर रखा है तुम्हारे भाई बहनों को। अरे पिताजी आप क्यों कष्ट उठा रहे हो, आप क्यों दुखी हो रहे हो, हम आपके बेटे कौन से दिन काम आएंगे, हम अभी गए अभी आए, कौन सी बड़ी बात है। और यहीं फिर गधे कुत्ते सुअर बन के घूम रहे होते हो। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि रचना की शुरुआत में ही उनको झटका दे दिया ताकि आगे चुपचाप रहें ये। और वो समझदार थे, फिर वो समझ गए, कोई टांग नहीं अड़ाई उन्होंने। इसलिए परमात्मा स्वयं आता है। तो जब अक्षर पुरुष, तो जब वो अचिंत फैल हो गया, अक्षर पुरुष को नींद से नहीं जगा पाया एक आत्मा को, तब परमेश्वर ने जगाया। फिर क्या कहा सुनिए। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। बीच में परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि बालक कहीं बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ ले। परमात्मा ने ये लीला क्यों की कि कहीं आगे चलकर ये बालक, ये जीव, ये आत्माएं, मेरे पुत्र कहीं अपने वो कर्म ना बिगाड़ लें, कहीं बीच बीच में टांग ना अड़ावें फिर। इसलिए परमात्मा ने लीला की, उनकी औकात दिखा दी कि तुम जीव हो और जीव उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जो समर्थ कर देगा, जो पीव कर देगा, वो जीव नहीं कर सकता। इनकी फड़क निकाल दूं
इनका भ्रम मिटा दूं कि समर्थ ही कार्य सब कर सकता है, जीव के बस का नहीं। अचिंत चुपचाप बैठा रहा, अक्सर पुरुष वहां जा करके सो गया, उसके बस की बात नहीं, इसको कैसे जगाऊं। तो जीव जीव ही रहेगा और पीव पीव ही है, इसलिए परमात्मा परमात्मा ही होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, मैं स्वयं ही सब करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, मैं स्वयं ही सब करूंगा। कि तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, तुम बीच में टांग मत अड़ाना, सारा सब कुछ मैं ही करूंगा। तो इसलिए वो कबीर भगवान स्वयं ही इस काललोक में आता है अपनी आत्माओं को निकालने के लिए। और एक कारण है, क्योंकि सृष्टि रचना से ही सब कुछ समझ में आएगा। परमेश्वर ने देखा कि नीचे काल ने आत्माओं को घना दुखी कर दिया, तो प्रथम सतयुग में ही परमात्मा हमारे पीछे पीछे आ गए थे। प्रथम में ही इतने दयालु, हमसे इतना प्यार करते हैं गुरुदेव भगवान। प्रथम सतयुग में जो काल ने सबसे पहले 21 ब्रह्मांडों में जो पूरी अपनी रचना करी, तो प्रथम सतयुग में ही कबीर भगवान आ गए अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, और काल की तपस्या पे खड़े हो गए। काल आया, बातचीत हुई, हम सबको पता है। अब काल ने देखा, वो पहचान नहीं पाया, उसने सोचा मेरा भाई है जोगजीत। अब काल ने क्या कहा था कि जोगजीत तू मेरे लोक में क्यों आयो? पहले कोई सत्य पुरुष का अगर कोई आदेश है तो मुझे बता दे, अन्यथा आज तेरे को गढ़ूंगा मैं, आज तेरी पिटाई करूंगा। अब यह कहने की हिम्मत कौन कर सकता है जो या तो उसके बराबर का हो या उससे ज्यादा शक्तिशाली हो? वही तो ये कहेगा ना कि पहले मुझे संदेशा बता दे क्या लाया है पिताजी का, नहीं तो आज तेरे को गढ़ूंगा मैं, तूने मुझे क्यों नहीं रखा ऊपर। क्योंकि परमात्मा ने जोगजीत के रूप में, सहजदास के रूप में इसको धक्के मार के निकाला वहां से, तो उसने सोचा कि वो ही आ गया, बोला आज तो तेरी पिटाई करूंगा, मेरे लोक में क्यों आ गया तू। अब विचार करो भाई और बहनों, अगर परमात्मा अपने पुत्रों का रूप ना बना कर आवे और अगर अपने पुत्रों को भेज दे, तो काल उसको टिकने देगा क्या? वहीं तपतशिला पे ठोक ठोक के वापस भगा देगा, तपतशिला पे पीट पीट के। अरे वो तो कह रहा है भाई कि पहले मुझे परमात्मा का संदेशा दे दे, बाद में तेरे को ठोकूंगा, तेरी पिटाई करूंगा, मैं गढ़ूंगा तेरे को। तो ये कहने की हिम्मत कौन कर सकता है? या तो बराबर का या उससे शक्तिशाली। तो सोचो अगर परमात्मा अपने पुत्रों को भेजते या सतलोक से किसी आत्मा को भेजते, वो तो वहीं से पिटाई खा के वापस हो लेता, वहीं से पिटाई खा के, नीचे तो आ ही नहीं पाता। तो भाई और बहनों, ये चारों युगों से जो संघर्ष परमेश्वर कर रहे हैं और वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में अवर्णनीय संघर्ष, अकथनीय, सवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा गुरुदेव का इतिहास आने वाले समय में। अरे 2 कोटि के जीव आप और हमारी तरह, विष्णु के अवतार रामचंद्र, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण चंद्र, इनके नाम के वो ग्रंथ बन गए। लाखों साल से लोग उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, इनकी महिमा पढ़ रहे हैं। रामायण बन गई, सुधा सागर बन गई, लोग उसको कितना धार्मिक और पवित्र सदग्रंथ मान रहे हैं एक जीव को। और अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आगे जब तक ये भक्ति चलेगी, इस परमेश्वर की महिमा चलेगी, सतगुरु रामपाल जी की। श्रवण अक्षरों में लिखा जाएगा इस परमेश्वर का इतिहास और उन आत्माओं का जिन्होंने सर्वप्रथम गुरुदेव को पहचान कर अपनी मुक्ति करवाई। तो ये सौभाग्य गुरुदेव ने आप और हमें बख्शा है। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं इस काललोक में, स्वयं। दोबारा सुन लो एक बार, अनमोल सत्संग है ये। यही सत्संग भाई और बहनों हम पहले सुना करते थे और ये सोचकर लो जी बार बार सृष्टि रचना आ रही है, कहते तो नहीं थे लेकिन मन में तो आती थी ना कि ये तो मैंने सुन रखा है, जैसे सारा ज्ञान ले लिया हो सृष्टि रचना का। भाई और बहनों, एक सृष्टि रचना को लाख बार सुनेंगे तो लाखों पॉइंट नए नए निकल के आएंगे, नए नए। हम कुछ नहीं समझ सकते। परमेश्वर गागर में सागर भर दे, गागर में सागर, गागर यानी मटका और सागर यानी समुद्र। परमात्मा गागर में सागर यानी मटके में समुद्र भर दे, समर्थ उसको कहते हैं। जीव नहीं कर सकता ये काम। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान अक्षर पुरुष को कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है,
आगे टांग मत अड़ाना फिर कभी। ये लीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि आगे सारे काम परमात्मा ने स्वयं करने थे। आकाशवाणी की परमेश्वर ने कि तुम अक्सर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब ये क्रिया करनी पड़ी, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आए, प्रणाम किया। परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम दोनों अचिंत के द्वीप में रहो। आदेश पाकर के दोनों वहां चले गए अचिंत के द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अचिंत, तेरे बस का नहीं है सृष्टि रचना करना, आगे से सब रचनाएं मैं स्वयं करूंगा। परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी कि ये बालक कहीं बाद में अपना जीवन कर्म ना बिगाड़ ले, इनकी फड़क निकाल दूं, इनका भ्रम मिटा दूं कि समर्थ ही कार्य सब कर सकता है, जीव के बस का नहीं। अचिंत चुपचाप बैठा रहा। अक्सर पुरुष वहां जा करके सो गया, उसके बस की बात नहीं, इसको कैसे जगाऊं। तो जीव जीव ही रहेगा और पीव पीव ही है। परमात्मा परमात्मा ही होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, मैं स्वयं ही सब करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब तुम बीच में टांग मत अड़ाना, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ भी, मैं स्वयं ही सब करूंगा। तो भाई और बहनों, अचिंत की तो एक झटके में, एक सेकंड में उसकी तो चोंद टूट गई, उसकी फड़क निकल गई। वो समझ गया कि भाई मेरी औकात नहीं है। और इस काललोक में 30 साल से भगवान ज्ञान दे रहा है। वैसे तो युगों युगों से दे रहे हैं, लेकिन आप और हमारी फड़क नहीं निकल रही। अभी भी हम गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, समर्थ नहीं मान रहे, और एक कागज के टुकड़े को कबीर मानकर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हम निश्चित हुए बैठे हैं। हम सतलोक चले जाएंगे, शौपन में नहीं जा सकते, शौपन में भी। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय निश्चित किया था कि उस समय एक तो इनको मैं शिक्षित कर दूंगा और बुद्धि मैं इनको विशेष दूंगा। आप क्या सोच रहे हो, वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे जिस कदर होशियार हैं, ये अपने आप ही हो गए क्या? उनके दादा परदादा, उनके बाप तो नहीं थे इतने होशियार। आज 3-4 साल का बच्चा सब कुछ समझने लग जाता है। आप 4 साल के बच्चे को आप जी अंडरवियर मत पहनाओ, रोने लग जाएगा, अपने गुप्तांग के ऊपर हाथ रख लेगा। नहीं नहीं, मेरे को अंडरवियर पहना, मेरे को पूरे कपड़े पहना। ये बुद्धि किसने दी? और हमारे जैसे 12-12 साल के नंगे घूमते थे हम, नंगे। 8-8 साल, 10-10 साल का तो मैं नंगा घूमता था। तो ये बुद्धि भगवान ने स्पेशल दी वर्तमान में, इस अध्यात्म को समझने के लिए, भक्ति को समझने के लिए। तो जीव के बस का कुछ नहीं है। अचिंत की तो फड़क निकल गई, वो तो समझ गया। लेकिन 30 साल से भगवान आकर ज्ञान दे रहा है। उनके कलयुगी परिवार की, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों की, कोऑर्डिनेटरों की अभी भी फड़क नहीं निकल रही, और खुद ही पूरी दुनिया को खाना खिलाने के ठेकेदार बन गए। पूरी दुनिया के मकान बनवाने निकले अभी हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर बस हम ही करेंगे। ये ठेकेदारी बहुत महंगी पड़ेगी इनको आने वाले समय में, बहुत महंगी। भक्ति करनी चाहिए थी, परमात्मा प्रसन्न करना चाहिए था। इन आश्रमों में इस प्रकार से गुरु की महिमा करनी चाहिए थी। इन्होंने कई लाखों रुपए की बड़ी बड़ी LCD लाके रखी हुई हैं, महंगे महंगे कंप्यूटर, संगत का बेचारे का करोड़ों अरबों रुपया, और ज्ञान इन आश्रमों में 2 धेले का भी नहीं दिया जाता, 2 कौड़ी का भी। अरे जिस प्रकार से हम सत्सेवक भाई बहन बैठकर भगवान की महिमा कर रहे हैं, ज्ञान आधार से अपने आप को दृढ़ कर रहे हैं, आत्मा चार्ज कर रहे हैं, ये कार्य अगर इन आश्रमों में शुरू हो जाए भाई और बहनों, 6 महीने में परमात्मा काया पलट देगा संसार की। 6 महीने में। क्योंकि आत्मा को तो ज्ञान की भूख है, लेकिन ये लोग सुनने नहीं दे रहे। आत्मा चाहती है परमात्मा की महिमा सुनना, लेकिन ये लोग, वो तो गुरुद्रोही है, नाम खंड हो जाएगा। भगवान के बच्चों से, भगवान के बच्चों को दूर कर रखा है। तो ये महादोषी बन रहे हैं। इन आश्रमों में राजनीतियां, उल्टी सीधी बातें, बस रमेणी करवाओ आश्रमों में, रमेणी। 101 जोड़ों का विवाह, 51 जोड़ों की रमेणी करो, काल के लिए खुराक तैयार, 100 रमेणियां करवा के
अरे काल की खुराक ही तो तैयार कर रहे हो, यही तो खाता है काल। इन आश्रमों में महिमा होनी चाहिए थी, तब भक्तों के पैसों का सदुपयोग होता। बेचारों की जमीन ले ली तुमने गुरुजी का आदेश बता बता के, बातें गुरुजी से उनकी करवा करवा के। ये गरीबों को जो लूट रहे हो ना, ये हाय बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हारे आने वाले समय में। अरे माया चाहिए थी तो माया के साथ संगति में नहीं मिलती क्या? अगर गुरु की महिमा करते तो क्या माया नहीं मिलती क्या? हमें भी तो परमात्मा दे रहा है, अपनी महिमा करवाने के लिए सारा सामान उपलब्ध करवा रहा है भगवान। हमें भी तो दे रहा है, जबकि तुम लोगों ने हमें तो हर प्रकार से नीचे गिरा दिया। गुरुद्रोही, गुरुजी से कहलवा दिया, गुरुजी से मुकदमा लगवा दिया, दुनिया भर की झूठ फैला दी। फिर भी भगवान देखो अपनी महिमा करवा रहा है, सारा सामान परमात्मा दिलवा रहा है। और जिन जिन आत्माओं को परमात्मा ने निमित्त बनाया है या निमित्त बना रहे हैं दास के पास में, जो अमल की सहयोग राशि भिजवाने के लिए, उन्हीं भाई बहनों के सहयोग से, जो गुरुदेव भगवान उनको प्रेरणा करते हैं, उन्हीं के सहयोग से ये सारे उपकरण आते हैं। जो दास लाइव आता है, उनकी घर बैठे उनकी सेवा बन रही है। और तुम आश्रमों में जा जाके लड्डू जलेबी खा खा के भी वहां से खाली हाथ आते हो, खाली हाथ।